दोस्तों, आपने YouTube पर इस एनीमे के वायरल शॉर्ट्स तो जरूर देखे होंगे जो आजकल हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि आखिर ये सिविल इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग से पूरी फैंटेसी दुनिया को कैसे हिला रहा है? आज हम इसी ब्लॉकबस्टर मनहवा एनीमे द ग्रेटेस्ट स्टेट डिजाइनर की कहानी शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कैसे हमारा हीरो लॉयड अपने दिमाग और अजीब पेट्स के साथ कर्ज और दुश्मनों का खात्मा करता है। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है सुहो किम की, जो एक एवरेज सा सिविल इंजीनियर है, जो एक नॉवेल के सबसे वर्स्ट कैरेक्टर में पैदा होता है, जो अपने सिविल इंजीनियर के नॉलेज से इस दुनिया को बदल देता है उसके क्यूट से छोटे पेट्स के साथ। और देखते ही देखते वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। अपने मेन कैरेक्टर का नाम है किम सुहो, जिसे इस दुनिया में लॉयड फ्रंटेरा कहते हैं। वो एक ऑर्डिनरी सिविल इंजीनियर है जो अपने असिस्टेंट जावियर के साथ इस पूरी दुनिया को बदलने वाला है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, इस पूरे जमीन को कैसे पैसान में बदले। कहानी शुरू होती है एक गांव से। एक विंडो मैसेज पॉपअप होता है जिसमें यूज मालूम होता है कि वो एक सुप्रीम बीइंग बन चुका है एक फिक्शनल स्टोरी में, जिसका नाम था नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, जिस पर उसका सिस्टम कहता है कि गुड लक अपने इस नए जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। अब वो आखिरकार समझ जाता है कि वो किसी और की बॉडी में फिर से पैदा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर रोड पर क्यों सो रहा हूं और मेरा जबड़ा और दांत क्यों दर्द दे रहे हैं? एक वीडियो मैसेज पॉपअप होता है और कहता है कि जमीन पर सोने से तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो चुका है। और वो कहता है कि ये मुझे पहले से ही पता है और ये मैसेजेस बार बार क्यों आ रहे हैं। वो सोचने लगता है कि वो इस कहानी में कौन सा कैरेक्टर बना है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, मास्टर लॉयड, जिसे देखने पर हमें पता चलता है कि इसका नाम है जावियर, जो इस नॉवेल का मैं कैरेक्टर होता है। अभी ये एक नॉर्मल सा नाइट है जो स्टोरी के साथ एक सोर्ड मास्टर बन जाता है। इसका मतलब कि मैं हूं लॉयड फ्रंटेरा, इस स्टोरी का सबसे बेकार कैरेक्टर। ये एक बुरे ख्वाब जैसा है। वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। जावियर कहता है कि तुम पूरा दिन शराब पी रहे थे और उसके बाद तुमने पूरा दुकान का फर्नीचर ही तोड़ दिया। तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा क्योंकि वो अपने बदमाश बेटे के बारे में चिंतित थे और वो नहीं चाहते कि उनका बदमाश बेटा कहीं बाहर मर जाए। लॉयड समझता है कि ये बहुत ज्यादा ठंडा है, यहाँ पर सोना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जावियर के जाने से पहले लॉयड उसे रोकता है और पूछता है, क्या अपना परिवार बहुत कर्ज में डूबा हुआ है? जावियर सोचता है कि ये उसके लिए एक नई बात है और वो दरवाजा बैंड करके चला जाता है। लेकिन लॉयड को ये पूछना जरूरी नहीं था, क्योंकि यूस इस नॉवेल के बारे में पहले से ही पता है। उसने कल रात में ही इस नॉवेल के आखिरी चैप्टर को देखा था और उसको पता था कि आगे क्या होने वाला है। बैरन और बैरनेस दोनों अपनी जान दे देते हैं जब वो अपनी पूरी संपत्ति खो देते हैं, और लॉयड शराब पी पी कर खून की उल्टी करके मर जाता है। तभी लॉयड कहता है, ये क्या बेकार एंडिंग है, ये तो मेरी दुनिया जैसा है। अगले दिन हम देखते हैं लॉयड की माँ, जिसका नाम मरबेला फ्रंटेरा होता है, जो उससे पूछती है कि कल तुमने क्या किया। जिस पर लॉयड सोचने लगता है कि यूसे नहीं पता कि कल रात में उसने क्या किया। लॉयड की माँ कहती है कि आज इस बार जाकर माफी मांग लेना, और लॉयड कहता है कि हाँ, मैं इस बार जाकर माफी मांग लूंगा। जिसका जवाब सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये पिछली रात से अभी तक नशे में है। अब वो गवर्नमेंट चलना शुरू करता है, लेकिन सब उसको देखकर डर रहे थे और वहां से भाग रहे थे। यहां तक कि बच्चे को भी उसको नहीं देखने दिया, और उसका सिस्टम यूज कहता है कि पूरे गांव वाले उससे परेशान थे। उसे जाल्द से जाल्द अपनी इमेज को अच्छी करने की जरूरत है, क्योंकि वो बैरन का बेटा है, तो उसके पास एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी जिंदगी को आराम से काट सके। वो देखता है कि उसके पास कोई स्किल्स हैं जो बदमाशी और परेशानी हैं। वो कहता है, ये कैसा मजाक है। वो दोनों बर तक आ जाते हैं। जावियर लॉयड की आत्मा में गहराई से देख रहा था। कल रात से ही लॉयड में बहुत कुछ बदलाव आया है। वो अभी एक अलग ही इंसान दिख रहा है। हम बर के अंदर देखते हैं कि सब कुछ टूटा हुआ था। लॉयड बर के ओनर से माफी मांगता है, लेकिन कोई भी इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। लॉयड फिर यूजे डराते हुए सॉरी कहता है,
लेकिन उसे देखकर ऐसे नहीं लगता कि वो सॉरी कह रहा है, और बर ओनर भी डर रहा था। लॉयड की इमेज इस गांव में पूरी तरह से खराब थी। लॉयड जावियर से कहता है कि मैंने माफी मांगने के बाद भी वो खुश नहीं था, जिस पर जावियर कहता है कि बर ओनर इसलिए खुश नहीं था क्योंकि तुमने उसकी पूरी दुकान का फर्नीचर तोड़ दिया, जिसको खरीदने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। और जावियर ये भी कहता है कि पिछली विंटर से बार ओनर और उसकी मां बीमार हैं और तुमने उसकी ही दुकान का फर्नीचर तोड़ दिया, जिसे सुनकर लॉयड को अपनी गलती पर बुरा लगता है और वो सोचने लगता है कि ये लोग अभी तक हीटिंग सिस्टम को नहीं बनाए हैं। और अचानक वो रुका और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। इस दुनिया में कोई हीटिंग सिस्टम नहीं है, और वो अपने दिमाग में पूरे हीटिंग सिस्टम के डिजाइन को सोच रहा था। वो सोचता है कि अगर वो एक बनाने में कामयाब रहा, किम सू हो जो एक सिविल इंजीनियर है, जो एक ऐसे आइडिया पे भरोसा रखता है जो जल्दी ही बिक जाएगा। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि सूहो को घर बनाने का एक्सपीरियंस है। सूहो ने बहुत सारे घर बनाए जब वो आर्मी में था, और वो दिनों रात बहुत मेहनत करता था एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह। उसका मानना था कि उसका एक्सपीरियंस उसके नए प्रोजेक्ट के लिए काम आएगा। वो इसके साथ शुरुआत करेगा और पूरी उधारी खत्म कर देगा, और वो बर की तरफ वापस जाने लगता है और वो कहता है कि यूज उसका पहला ऑर्डर मिल गया है। अचानक उसके आगे एक विंडो पॉप अप होता है जो बताता है कि उसकी असली जर्नी अभी शुरू हुई है, और एक नया आरपी सिस्टम रिलेशनशिप पॉइंट्स इनेबल हो जाता है। आरपी यूज तब मिलेंगे जब वो मैं कैरेक्टर के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करे। लॉयड को समझ में नहीं आया कि ये आरपी क्या है, लेकिन वो ये जानता है कि इसका लेना देना कुछ मेन कैरेक्टर के साथ है। इसलिए वो जावियर को शाक की नजर से देखता है, लेकिन उसके लिए जावियर का इंप्रेशन बहुत कम था। लॉयड कुछ ट्राई करना चाहता था। वो जावियर को देखकर कहता है, आज तुम बहुत हैंडसम दिख रहे हो, जिसको सुनकर जावियर पक जाता है और उसका इंप्रेशन लॉयड के लिए पहले से भी कम हो गया। इससे पहले कि वो और गुस्सा हो जाए, लॉयड रुकना सही समझता है। फिर वो बर की तरफ आ जाते हैं और लॉयड बर ओनर के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जिसमें वो हीटिंग सिस्टम बनाएगा। लॉयड कहता है, पिछली बार मैंने जो भी तोड़फोड़ की है मैं उसकी कीमत चुका दूंगा, बस यहां पर साइन कर दो। लेकिन उसके मुंह से निकालने वाली बकवास पर भरोसा नहीं किया गया। यहां तक कि बर ओनर माइंड वॉल स्किल को यूज करता है ताकि वो माइंड मैनिपुलेशन ना कर सके। अभी लॉयड के पास कोई भी चॉइस नहीं है और वो बार ओनर को डराने लगता है और बिना किसी प्रॉब्लम के बार ओनर साइन कर देता है। लॉयड कितना बदमाश है। उसके आखिरकार उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। वो बर से बाहर आ जाते हैं। जावियर कहता है, तुमने बर ओनर को क्यों डराया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए? ये तो बुरा काम है। लॉयड जावियर को शांत आंखों से देखता है और कहता है, पास्ट में मैंने जो किया है उसके कारण सब मुझे बदमाश समझते हैं। यही कारण है कि अगर वो अभी ईमानदार बनने की कोशिश करेगा तो कोई भी इस पर भरोसा नहीं करेगा। जिसको सुनकर जावियर सरप्राइज हो जाता है कि ये कब से समझदार होकर बात करने लगा। और लॉयड कहता है कि अब वो बर ओनर और उसकी मां को खुश करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि खुशी ही फाउंडेशन है पैसे कमाने के लिए। उसने जमीन को खोदना, शोवल मारना शुरू कर दिया। वो अपने घर के वेयरहाउस से चकला इस्तेमाल करके घर बना रहा था, लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। वो बहुत थक गया था। जावियर उसे रोक देता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार जिंदगी में कुछ काम किया है। उसके शरीर का हर एक हिस्सा दाढ़ दे रहा था, लेकिन उसको काम करते ही रहना है। उसने लकड़ी काटने की कोशिश की, लेकिन जब वो कुल्हाड़ी उठाता है तो वो गिरने वाला था। तभी जावियर उसे पकड़ लेता है और लॉयड के पास से कुल्हाड़ी ले लेता है। वो लकड़ियों को हवा में उछालता है और अपने स्किल के साथ पूरे चकलों को परफेक्ट शेप में कट कर देता है। ये बहुत लाजवाब था। जैसे कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये आगे जाके ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टर बनेगा। लेकिन जावियर को थैंक यू कहने की जगह लॉयड कहता है, क्या तुम जमीन खोदने के लिए मेरी मदद करोगे? जावियर उसे देखकर ये सोच रहा था, मुझे थैंक यू बोलने की जगह ये मुझसे और काम कराना चाहता है। ऐसे इंसान से हम यही उम्मीद कर सकते हैं। जावियर इस बात पे इंटरेस्टेड था कि ये बनाना क्या चाहता है, इसलिए वो उसकी मदद करता है। वो ये देखने के लिए मर रहा था कि ये आखिरकार बनाना क्या चाहता है, और वो दोनों तेजी से जमीन खोदना शुरू कर देते हैं।
आखिरकार उन्होंने कंस्ट्रक्शन को खत्म कर दिया। एक हफ्ते की कड़ी मेहनत से ये रूम बंकर तैयार हो गया, जिससे बर ओनर और उसकी मां को काफी खुशी हुई, जो अंदर के गरम और आरामदायक माहौल का मजा ले रहे थे। और लॉयड अपना लोगो गर्व से दीवार पर लगा देता है। बर ओनर लॉयड के प्रति बहुत ज्यादा शुक्रगुजार था, क्योंकि उसने अपने जादू का इस्तेमाल करके सब कुछ ठीक कर दिया और उसकी मां के चेहरे पर खुशी ला दी। जवियर ये देख के दंग हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि लॉयड अभी एक अलग ही इंसान है। यूज अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच में हुआ है, और ये बात यूज भी खुश कर देती है, जिससे लॉयड के लिए जवियर का इंप्रेशन 2 पॉइंट्स बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि लॉयड के पास 36 आरपी आ जाती हैं और वो मुस्कुरा रहा होता है। इसे बनाने में लॉयड ने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंत में ये घर एक प्रमोशन के लिए ही है। पिछले कुछ दिनों में रूम के सफाल होने के बावजूद लॉयड को बहुत मुश्किल हो रही थी लोगों को कन्विंस करने के लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट ले लें। वो कंस्ट्रक्शन के लिए 10% डिस्काउंट दे रहा था, लेकिन गांव के लोग उस पर भरोसा करने से डर रहे थे। लॉयड उनको दरकार कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ले लें, लेकिन अचानक उसका नाम किसी ने बुलाया। वो उसके पिता थे, जिनका नाम आर्कस फ्रंटेरा था, जिनका इंप्रेशन लॉयड के प्रति 20 था। उनके मैंशन में जब वो खाना खा रहे थे, उसके पिता ने उससे पूछा कि वो इस बार क्या करने जा रहा है, जिस पर वो जवाब देता है कि बर ओनर ने यूज हीटिंग सिस्टम का ऑर्डर दिया था और उसने उस ऑर्डर को पूरा कर दिया। लॉयड के पिता ने कहा वो उन लोगों से झूठ ना बोले जो उसका झूठ बर्दाश्त ना कर सके। लॉयड जाने वाला था, लेकिन उसके पिता ने उससे कहा कि उसे अभी तक अपने परिवार की हालत पता है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे पिता सब कुछ संभाल लेंगे। इस दुनिया में आने से पहले उसने ये शब्द पहले भी सुने थे। उस समय उसने सोचा था कि सब कुछ सच में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ झूठ है। वो चला जाता है और अपने पिता से कहता है कि वो हार ना माने, वो उनके साथ है। वो चल रहा था जब उसकी मुलाकात 2 लोगों से होती है, जिसमें मोटे का नाम मीटलोफ होता है और पतले का नाम शालो होता है। वो दोनों बैरन के बेटे को ग्रीटिंग दिए बगैर चले जाते हैं। ये उसके लिए अपमानजनक था, लेकिन यूज तुरंत याद आता है कि ये लोन वाले थे। वो दोनों बैरन के ऑफिस में चले जाते हैं और उसका अपमान करते हुए बात करते हैं। वो बैरन से कहता है कि उसके पास अपना कर्ज देने के लिए 5 दिन बाकी हैं। अगर वो ये नहीं कर पाएगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। तभी शल्लो कहता है, तुम खामोश क्यों हो? क्यों ना तुम अपने मेंशन से कुछ चीजों को बेच दो। और लॉयड उनकी बातें सुन रहा था और वो सोचता है कि ये उसके लिए अच्छा समय है। वो अपने कमरे में सोच रहा था कि जावियर के इंप्रेशन बढ़ने के बाद यूसे 36 आरपी पॉइंट्स मिले थे, लेकिन वो इसे यूज कहां करे। तभी सिस्टम यूज कहता है, तुम आरपी यूज करके अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हो। और वो लॉयड का पूरा बॉडी स्कैन करना शुरू कर देता है। स्कैन करते समय सिस्टम उसके दिमाग में वो स्किल देखता है जिसकी उस जरूरत है। सिस्टम कहता है, तुम्हारे पास तो दिमाग है। तभी लॉयड उस कहता है, ये कहना जरूरी था, मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूं जिसके पास अच्छे ग्रेड्स हैं। लॉयड को अपने करंट नॉलेज पर 2 स्किल्स मिलते हैं, बेसिक मेजरमेंट, बेसिक डिजाइन। जैसा कि उसके पास आरपी थी, तो वो दोनों स्किल्स को ले लेता है। उसका पहला स्किल एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो किसी भी चीज का 3D मेजरमेंट ले सकता था। और उसका दूसरा स्किल भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसका नाम बेसिक डिजाइन था। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हवा में कुछ भी डिजाइन बना सकता है। ये स्किल्स यूज वो बनाने में मदद करेंगे जो वो बनाना चाहता है। वो सोचता है अगर उसके पास एक बड़ी मशीन बनाने की नॉलेज होती या फिर किसी को समन करने की ताकत होती तो अच्छा होता। तभी उसका सिस्टम कहता है कि ये पॉसिबल है। सिस्टम यूज एक रैंडम ड्रॉ दिखाता है जिससे वो फैंटेसी स्पीसीज को समन कर सकता है, लेकिन उसके लिए आरपी लगेंगे। लेकिन लॉयड के पास अभी कम आरपी बचे हैं और वो सोचता है अगर ये एक फैंटेसी स्पीशीज है तो एक बड़ी मशीन के जैसा काम करेगा। अब उसका गोल ज्यादा से ज्यादा आरपी कलेक्ट करना है। तभी हम देखते हैं कि मीटलोफ बैरन से कह रहा था, अगर तुम्हारे पास उधारी देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं एक अच्छी जगह जानता हूं जहां वो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी नौकरानियों को अच्छे दाम में बेच सकता है। बैरन सदमे में कुछ भी नहीं कह रहा था। तभी लॉयड उसके ऊपर हाथ रख कर कहता है, जैसे कि तुम एक लेंडर क्रेडिटर हो,
तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी का अपमान करते हुए बात करो। वो तुरंत उसे दूर हो जाता है और कहता है, तुम कौन हो? जैसे ही उसे पता चलता है कि ये उसका बदमाश बेटा है, तो वो कहता है, जब बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं आते। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही लॉयड उसे पूछता है, क्या तुम मुझे अपना इनविटेशन लेटर दिखा सकते हो? जिसको सुनकर वो दोनों कंफ्यूज हो गए थे। लॉयड कहता है, किंगडम के नोबल लॉ के आर्टिकल 3 में हर नोबल को अपने किंगडम में ये अधिकार है कि वो अपने इंटरेस्ट और अपने राइट्स को सुरक्षित रख सके, और किसी नोबल के पास बगैर किसी इनविटेशन के आना अतिक्रमण ट्रेसपासिंग के बराबर है। जिसको सुनकर वो कहते हैं, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हमने ऐसा कानून कभी सुना ही नहीं है। लॉयड ने उनसे कहा, चलो अच्छा, हम चेक कर लेते हैं। और वो जावियर को बुलाता है और कहता है कि अतिक्रमणकारी के हाथ काट दे। तभी मीट लोफ कहता है, क्या तुम कोर्ट जाना चाहते हो? लॉयड कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि हम इसे एक साथ चेक करेंगे, देखते हैं कोर्ट किसकी साइड लेगा। वो लोग लगभग नाराज हो गए थे और वहां से भाग जाते हैं। लॉयड के पिता इस बात से डरे हुए थे। उन्होंने सोचा कि इससे मामला शांत नहीं होगा। लॉयड पैसन की बात को रखता है और कहता है, ये हीटिंग सिस्टम बनाने के लिए डाउन पेमेंट है। ये पैसे काफी नहीं है, लेकिन कुछ वक्त तक चले जाएंगे। उसके पिता ने कहा, वो लोगों से पैसे ना वसूले। तभी जावियर ने कहा, आप चिंतित ना हो, मैंने मास्टर लॉयड पर कड़ी नजर रखी हुई है। दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। जावियर ने पूछा, तुम्हारे जैसा बदमाश कानून के बारे में कैसे जानता है? लॉयड ने बताया कि यूसीए पता था, लेकिन ये उसने नॉवेल में पढ़ा था। तभी सिस्टम कहता है कि बैरन का इंप्रेशन लॉयड के लिए 6 पॉइंट्स बढ़ गया था, जिससे उसको 60 आरपी मिल जाती है। वो इस वक्त के लिए ही इंतजार कर रहा था। अब वो एक फैंटेसी स्पीशीज को समन कर सकता है। रात में लॉयड ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाता है और अपना रैंडम ड्रॉ स्टार्ट कर देता है। वहां पर जादू शुरू हो जाता है और कुछ गेट्स दिखाई दिए जो बहुत अद्भुत था। लेकिन वहां एक प्रॉब्लम थी, जादू बहुत ज्यादा छोटा था और उसमें से सब्सक्राइब जैसी आवाज आ रही थी। मैजिक में से एक प्यारा सा जानवर निकालता है। लॉयड उदास हो गया क्योंकि उसने एक बड़े से विशाल जानवर को इमेजिन किया था, लेकिन यूज तो एक प्यारा सा हैमस्टर मिल गया। लॉयड यूज देखकर कहता है, आरपी पॉइंट्स पूरे बेकार हो गए, ये तो पूरी तरह से फेलियर है। ये सुनकर हैमस्टर का दिल टूट जाता है। फिर हैमस्टर बताता है कि उसके पास अद्भुत एबिलिटीज हैं। लॉयड ने यूज अपनी एबिलिटीज दिखाने को कहा। हैमस्टर कुछ चबाता है और एक मैनुअल बाहर फेंक देता है। उसका नाम था पोडोंग। रेड सनफ्लावर सीड खाने से वो 12 घंटे के लिए बड़ा हो जाएगा और ब्लू सीड खाने से वापस छोटा हो जाएगा। लॉयड यूज एक लाल बीज खिलाता है। वो इतना बड़ा हो जाता है कि लॉयड पीछे गिर जाता है। वो 5 मीटर नहीं 10 मीटर बड़ा हो गया था। पोडों के पास 3 स्किल्स थे। डिगिंग, जिससे वो जमीन खोदता है। ग्राउंड हार्डनिंग, जिससे वो जमीन को लेवल कर देता है। पाउच, जिससे वो किसी भी चीज को चबा सकता है। लॉयड खुश हो जाता है क्योंकि उसकी बड़ी मशीन की प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन लॉयड अपना पेट किसी को दिखा नहीं सकता था। वो एक समनर होने का नाटक करने का सोचता है। अब उसके पास एक समस्या है, लोगों को काम पे कैसे रखे। लॉयड बैरन की आर्मी को बुलाता है और कहता है कि जो भी काम करेंगे सेफ्टी में करेंगे। लॉयड ने उन्हें ऑर्डर दिया कि वो उसकी बात ध्यान से सुने। वो आर्मी के सोल्जर्स हैं और उन्हें जो कहा जाता है वो करना है। वो उस मिट्टी को दिखाने लगता है जो पोडोंग ने आधे घंटे में खोदी थी, लेकिन कहता है कि उसने पूरी रात मेहनत करके निकाली है। वो कहता है कि ये एक हीटिंग रूम कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है और उन्हें मिट्टी उठानी होगी। ये सुनकर सोल्जर्स के मुंह उतर जाते हैं। तभी वहां सीनियर नाइट न्यूमैन आता है। न्यूमैन कहता है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि तुमने अपने सोल्जर्स से इतना बेकार काम कराया। मैं तुम्हें यह करने नहीं दे सकता। न्यूमैन वही आदमी है जो आगे जाकर बैरन को धोखा देता है और जानकारी दूसरों को बेचता है। लॉयड सोचता है, यह बकवास आदमी सीनियर नाइट कैसे हो सकता है। लॉयड कहता है, तुम सही हो, अब तुम मेरे से मार खाने वाले हो। लॉयड अपने शोवल हौडा से मिट्टी उठाता है और न्यूमैन के मुंह पर मार देता है। सब हैरान हो जाते हैं। न्यूमैन गुस्से से उबलने लगता है, क्या तुमने एक सीनियर नाइट का अपमान किया?
लॉयड उसका मजाक उड़ाता है और अपना शवल उसकी तरफ तान देता है और कहता है, चलो एक ड्यूएल करते हैं। जावियर लॉयड से कहता है, क्या तुम 1 महीने बाद नाइट न्यूमैन से ड्यूएल करने वाले हो? क्या तुम्हें लगता है तुम जीतोगे? लॉयड कहता है, मैं जानता हूं मैं नहीं जीत सकता, इसलिए तुम मुझे तलवार चलाना सिखाओ। जावियर मना कर देता है। लॉयड कहता है, अगर तुम मुझे तलवार सिखोगे तो बदले में मैं तुम्हारा इंसोम्निया, नींद न आने की बीमारी का इलाज करूंगा। जावियर हैरान हो जाता है क्योंकि यह बात किसी को नहीं पता थी। जावियर डील एक्सेप्ट करता है। लॉयड अपना इंजीनियरिंग का बोरिंग लेक्चर सुनाना शुरू करता है और जावियर सो जाता है। अब बरी थी जावियर की लॉयड को तलवार सिखाने की। अगली सुबह जावियर ने लॉयड को ग्राउंड के 50 चक्कर लगाने को कहा। लॉयड हैरान था पर बिना शिकायत दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते वक्त लॉयड जावियर को ताना मारता है, तुमने सोचा था मैं चिल्लाऊंगा, या तुम मुझे इग्नोर करोगे? मैं आखिर तक भगता रहूंगा। लॉयड को अपनी पिछली जिंदगी की कड़ी मेहनत याद आती है जो यूज़े मोटिवेट करती है। लॉयड की ये मेहनत देखकर जावियर का दिल पिघल जाता है और वो उसे सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। इससे लॉयड को 1 पॉइंट आरपी मिलती है। दूसरी तरफ बैरन नाइट न्यूमैन से कहता है कि लॉयड पर नरमी बरतीन। न्यूमैन ऊपर से तो मान जाता है पर अंदर ही अंदर वो पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रच चुका है ताकि सब हदप सके। 1 महीने बाद ड्यूएल का दिन आ जाता है। न्यूमैन और लॉयड आमने सामने हैं। बैरन डरता है पर लॉयड पूरे कॉन्फिडेंस में अपना शवल फावड़ा घुमाता है, यूज कंधे पर रखता है और मुस्कुरेट हुए कहता है, मैं तैयार हूं दोस्तन। ये थी लॉयड और उसके नए सफर की शुरुआत। मैं इस नए एनिमे की एक पूरी सीरीज शुरू कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक एपिसोड ऐसे ही मजे से सुनाऊं। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखाना। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इस सीरीज के अगले पार्ट्स जल्दी लेकर आ सकूं। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।